को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और इसको हमारी बहन को भी जान से मारने की धमकी दी। हमें अपनी बहन का, अपने कहने जो भांजा आपका जैनुल आबदीन का जान का खतरा भी बना हुआ है कि जाने, चूंकि उनके वो बहुत बड़े कहने जो माफिया भी हैं और बहुत बड़े गुंडे भी हैं। मैं सिर्फ इस बात है कि प्रशासन से इस पर निवेदन करने इस बात के लिए कि इसमें इनकी मदद की जाए। और मैं चूंकि माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश साफ है कि कोई भी कहना जो भू माफिया हो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, उसको इतना कहना जो प्रताड़ित कर दिया जाए ताकि वो किसी की संपत्ति को दबाने का प्रयास दोबारा से न कर पाए। देवबंद में आए दिन प्रॉपर्टियों पर कब्जे के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस तरह के मामलों पर लगाम लगाई जाए। चौधरी वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी बहन के साथ भी इसी तरह का मामला देवबंद में दोहराया जा रहा है। सर सीधी बात बताएं, क्या है मामला? 2008 के अंदर कासिमपुरा रोड पे 772/1 इम्तियाज से आपका फरीदा के पति ने बेनामा फरीदा अपनी पत्नी के नाम कराने का काम किया था, और तभी से उस पर कास्ट जो है आपका अरशद अली जो उनके पति थे वो करते चला रहे थे। लेकिन चूंकि 2014 के अंदर उनको देहांत हो गया, उसके बाद जो उनके देवर हैं अमजद है, असजद है, अनवर है और कुछ तथाकथित भूमाफिया हैं जो अपने आप को मदनी परिवार से बताते हैं और उनके साथ साथ करके उस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। एक बार नहीं, इससे पूर्व में भी उन्होंने प्रयास किया था जिसमें जो हमने SSP साहब महोदय के संज्ञान में लाने के बाद उस पर कार्रवाई हुई थी। ऐसे जो गुंडा तत्व हैं उनका गुंडा एक्ट भी लगा हुआ है और आपका गौ तस्करी के अंदर भी उनका चालान हुआ है, और जब यहाँ पर घर पर चढ़ के आए थे 151 में चालान उनका तब भी किया गया था। इसी प्रकरण को लेकर के हमारी बहन फरीदा और इनका बेटा जो नाबालिग है जैनुल आबदीन राज, जो कि देवबंद के अपने साथियों को लेकर जो उनके हमदर्द हैं, जो उनकी मदद करना चाहते हैं, उस जमीन पर जो है उसकी बाउंड्री कराने के लिए कार्यरत थे। लेकिन फिर तथाकथित भूमाफियाओं ने साज कर करके उसको रुकवाने का प्रयास किया। हमने प्रशासन से इस बात को कहा था, हमने सारे सब कागज दिखाए गए हैं कि 2008 का बैनामा इसका दाखिल खारिज है और 772/1 जो है स्थित है अपनी जगह कायम है, जिसकी चौथी भी खुली हुई है। लेकिन उसमें कहना जो आपका कागज देखने के बाद सब ये आश्वासन देते हैं कि आपके पेपर ठीक है, आपकी खतौनी ठीक है, आपका नक्शा ठीक है, लेकिन उस पर बाउंड्री कराने में हमारी प्रशासन कोई सहायता नहीं कर पा रहा है। आपने इसकी शिकायत बता रहे हैं कि थी, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी इस संबंध में? इस संबंध में मैंने SSP महोदय को भी, SPRA महोदय साहब को भी और आपका इंस्पेक्टर साहब को भी, आपका चौकी इंचार्ज साहब को भी मैंने पूरे कागजात दिखाने के बाद उनसे ये कहा है कि इस पर कहना जो है हमें निर्माण कार्य के लिए, ताकि कोई बाधा जो उत्पन्न करना चाहते हैं उनको चाहते हैं कि किसी तरह बाधा उत्पन्न हो जाए और ये संपत्ति विवादित बन जाए। इस संपत्ति को विवादित बनाने के लिए उनका प्रयासरत इस बात के लिए है कि जैसे ही जो है जुताई करती है या बुआई करने का प्रयास करती है, 2 साल से हमारी जमीन खाली पड़ी है इसकी बहन की, और बहन के अंदर क्या जो इनकी आपकी जो विरासत थी इनके पति के बाद या जो खानदानी जमीन थी उस पर भी उनका नाजायज कब्जा है, और ना तो उस जमीन पर कब्जा देने का प्रयास करते हैं, ना इनको कहना जो उसके मुआवजे के अंदर कोई उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि इसका तो यहाँ से हक नहीं है, इसको तो यहां से कहना जो हम निकाल देंगे, इसका तो संपत्ति में कोई हक नहीं बनता है। इसलिए बार बार इसको प्रताड़ित किया जा रहा है और ये इस माहौल में क्या नाम आपका पहुंच चुकी है, ये कह रही कि मैं सुसाइड कर लूंगी या फिर मैं यहाँ देवबंद छोड़ करके पलायन करके जाने का प्रयास करूंगी। जी क्या हुआ बताए? प्रॉपर्टी पे आपके कुछ लोग कब्जा करने की नियत से 7 बीघे जमीन इसका बेनामा हो गया था 2008 में, तो उस पर कब्जा नहीं करने दे रहे वो लोग जी। घर में कौन कौन है आपके? बस मेरा बेटा है, बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 5, 3 की शादी कर दी, 2 हैं अभी जी। आप देख सकते हैं यही प्रॉपर्टी एक मात्र सहारा है इनका। घर में बेटियां हैं, उनकी शादी ब्याह सब कुछ इसी प्रॉपर्टी से करना। और जो हमारे पड़ोस में बैठा है बच्चा, आप क्या कर रहे हो? पढ़ता हूँ मैं स्कूल में। कौन सी क्लास में? 7th। छोटा बच्चा है और परिवार का जो भी था ये प्रॉपर्टी है और इसी पर भूमाफियाओं की नजर है और आए दिन इनसे इसी को लेकर विवाद करते नजर आ रहे हैं। जी क्या कहना चाहिए? उससे पहले भी आए थे, बस मारने को चढ़ रहे थे, बिल्कुल ही बदतमीजी के आ गए यहाँ से जी। कौन लोग हैं ये देवर हमारे जी। क्या नाम है इनका? अनवर, असजद, अमजद जी। तो इस प्रॉपर्टी का बैनामा तो आपके नाम है ना? मेरे नाम है। जरा दिखाएंगे आप कहाँ बैनामा? जरा मेरे सहयोगी करीब से दिखाएं बैनामा।
कौन से सन में बैनामा हुआ था आपके यहाँ? 2008 में। 2008 में इन्हीं के नाम बैनामा है। आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं बैनामा, इनके ओरिजिनल जो बैनामा है इन्हीं के हाथ में है। किस नाम से है बैनामा, क्या नाम लिखा है इसमें? फरीदा के नाम से बैनामा है। आज सर आपको देवबंद आना पड़ा इस प्रकरण को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इस बात है कि प्रशासन से इसको निवेदन करने इस बात के लिए कि इसमें इनकी मदद की जाए। और मैं चूंकि माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश साफ है कि कोई भी कैरम जो है भू माफिया हो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उसको इतना कैरम जो है प्रताड़ित कर दिया जाए ताकि वो किसी की संपत्ति को दबाने का प्रयास दोबारा से ना कर पाए। इसलिए मेरी यहाँ के प्रशासन निवेदन यही है, और इसको मैं मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहूंगा इस बात के लिए कि चूंकि विधवा है, छोटा बच्चा है, इसका देवबंद के अंदर कोई वारिस भी नहीं है, इसकी कोई मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर कोई इसकी मदद करने के लिए आता है उनके साथ भी गलत व्यवहार किया जाता है, उनको भी कह रहे हैं इसकी मदद करने के लिए आपका परेशान करने का काम किया जा रहा है, उनको भी कोई जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और इसको हमारी बहन को भी जान से मारने की धमकी दी। हमें अपनी बहन का, अपने कह रहे हैं जो भांजा आपका जैनुल आबदीन का जान का खतरा भी बना हुआ है कि जाने, चूंकि उनके वो बहुत बड़े कह रहे हैं जो माफिया भी हैं और बहुत बड़े गुंडे भी हैं जो इस काम को करने का काम करते हैं। अगर हम यहाँ आकर के अपनी बहन के लिए कोई बात आवाज उठाते हैं, करते हैं, तो हमसे कहते हैं कि आपका क्या मतलब इस बात के लिए, हम इसका देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये हमारे ऊपर छोड़ो आप, हम इसको मारेंगे, रखेंगे या नहीं रखेंगे, इसको संपत्ति देंगे नहीं देंगे, ये तो हमारा अधिकार है। और उनका जो साथ देने और संरक्षण दे रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि ये कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि जैसे हम चाहेंगे वैसे कहने देवबंद के अंदर होगा, और इस फरीदा की जमीन को किसी भी कीमत पर इसको हम लेकर हड़प करने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में भू माफियाओं द्वारा खुलेआम ऐलान कर दिया गया है जो इस परिवार की प्रॉपर्टी है उसे वे कब्जा कर रहेंगे। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुजक्किर अहमद के साथ, देवबंद।